कितनी बरसों तक सूखे में सुलाया और मैं खुद गीले में सोई। मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं कहा। तो बताया श्रोताओं, इतनी बात कहने के बाद में जवाब दिया है बीरबल की मां ने, पुत्र तू पिता से तो उद्धार हो सकता है, लेकिन मां से उद्धार जीवन में कोई पुत्र हो ही नहीं सकता। तो सभी माताओं के लिए एक बार ताली चाहता हूं मैं कि मां से बड़ा योगदान बच्चे के प्रति किसी का नहीं है। अब बताओ कथा कहां चल रही थी? कथा वहीं चल रही थी कि माता यशोदा अपने पुत्र से ये कह रही थी, पुत्र तुझे सुबह को जब ब्रह्म मुहूर्त में भूख लगती है तो थोड़ा सा माखन मिश्री ले जा, और रास्ता में जब तुझे भूख लगे तो बेटा इसे खा लेना। इतनी बात कहने के बाद जैसे ही आगे को बढ़ी है मां यशोदा और अपने पुत्र को जैसे ही घर से विदा कराए, साथ में सभी ग्वाल बाल चले, तब तक सामने से श्रोता और राधा आएगी। और राधा को जब मुरली भगवान ने देखा तो राधा कहने लगी, श्याम कहां जा रहे हो? जवाब दिया है राधा, मेरे मामा ने मुझे बुलाया है और आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा। राधा कहने लगी है, श्याम तुम इतने बड़े निर्मोही हो कि जा रहे हो और मुझे बता के भी नहीं जा रहे। जवाब दिया राधा, मैंने तुम्हें इसीलिए बताना उचित नहीं समझा कि कल कल की तो बात है, परसों में लौट के आ जाऊंगा। राधा कहने लगी, श्याम तुम जाने के बाद लौट करके नहीं आओगे। क्यों? तुम्हें कैसे मालूम है मैं नहीं आऊंगा? तो जवाब दिया है राधा ने, श्याम बात तो जी है कि यहाँ ग्वाल ने गोपी गमा रहे और मथुरा में सुंदर नारी। यहाँ ग्वाल ने गोपी गमा रही, मथुरा में सुंदर नारी। यहाँ साग मिले तुम्हें बथुआ को, वहाँ हलवा पूरी खावे। यहाँ साग मिले तुम्हें बथुआ को, वहाँ हलवा पूरी खाते। यहाँ झोपड़ियों में रहना पड़े, वहाँ सुंदर बनी अटारी। जवाब दिया है, श्याम तुम जा रहे हो और मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी करके जा रहे हो कि मुझे बता के भी नहीं जा रहे। जवाब दिया है राधा, तू चिंता मत कर, मैं तुम्हें कितना मानता हूं ये तो तुम्हें मालूम है ना। तो बस इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया कि आपको क्या बताऊं। आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा। राधा रथ के आगे सो गई और ये कहा कि श्याम सुंदर आप जाना चाहते हो तो इस रथ के द्वारा मेरा वध करके चले जाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इस तरीका से यहां से जाने नहीं दूंगी।
आज श्याम सुंदर ने बहुत समझाया राधा को, दामा ने मनसुखा ने बहुत समझाया, लेकिन राधा श्याम सुंदर की किसी की एक बात भी नहीं मान रही। और जब नहीं मान रही तो भक्तों कृष्ण भगवान ने राधा को खींच के रथ के आगे से एक तरफ को किया और जवाब दिया है, राधा चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही लौट के जल्दी आऊंगा। उसी समय श्रोताओं, जब तक रथ दिखाई देता रहा तब तक तो राधा यूं ही खड़ी रही, और जैसे ही रथ आंखों से ओझल हो गया, राधा पछाड़ खा के बेहोश हो गई और जमीन पर गिर गई। ललिता नाम की सहेली ने राधा को होश में किया और जवाब दिया, बहन तेने इस कालिया से क्यों प्रेम किया? अरे जो तुझे धोखा दे करके चला गया तो तेने इसको इतना क्यों माना? और साथ वाली सहेली बोली, बहन के करिया अपने कबऊ ना होई न पे काय को तजरई। काय को तज रही प्राण सहेली, काय को तज रही करिया अपने कबऊ ना होई न पे काय को तज रही प्राण। और जवाब दिया, कारी कारी बने कटारी, कारी कारी बने कटारी, कारी कारी बने कटारी, और पहुंच जाए दुश्मन के हाथ में उलटे खींचे करिया अपने कबहू ना होए न पे काय को तज रही। कारो कारो बने कन्हैया, कारो कारो बने कन्हैया, कारो कारो बने कन्हैया, कारो कारो बने कन्हैया। जय बहना जो गौ बादर फाड़े करिया अपने कबऊ ना होए न पे काय को तज रही प्राण। जवाब दिया है, बहन राधा तेने इतना प्रेम कृष्ण से क्यों किया था? उसी समय श्रोताओं, राधा को जब समझाया तो राधा ने कहा, बहन ना तो काले अपने होते ना गोरे अपने होते, ये तो भगवान ही जानता है कि कौन किसका होता है। राधा ने बताया कि तुम्हें नहीं पता, बगुला तो बहुतेरा सफेद होता है, एक पैर से खड़ा रहता है और उसके बराबर में मछली चली जा चरण लेने के लिए तो वो दांत भी नहीं छुआता है, ऐसे ही सटक जाता है। तू जवाब दिया है कि क्षमा करना बहन, श्याम सुंदर अब मुझे लगता है यहां लौट करके नहीं आएंगे। जैसे ही भगवान कन्हैया पहुंचे हैं मथुरा में, तो मैं एक दृष्टांत लेकर के चलूंगा छोटा सा, कि बताना मैं आपको ये चाहूंगा कि राम के एक बार नाम लेने में कितनी शक्ति है। भगवान का एक नाम इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा सकता है। यानी एक व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेता था कभी भी,
शत्रुता करता था भगवान से। अब उनके माता पिता बड़े दुखी हो गए, और जब माता पिता दुखी हो गए तो एक जगह भागवत चल रही, उन्होंने अपने पुत्र को उठा करके और वहां पर व्यास जी के पास ले गए और जवाब दिया, गुरुजी हमारे इस पुत्र को समझा दो। गुरुजी ने कहा कि बेटा तू एक बार अपने मुंह से राम का नाम ले दे, एक बार राम कह दे। उसने कहा क्यों कह दूं? नहीं कह सकता। जवाब दिया एक बार राम का नाम ले दे। बोला नहीं लूंगा, और नाम ले भी दूं तो मुझे क्या मिलेगा? या आज तक किसी को कुछ मिला तो मुझे बताओ, और क्या मिला तो मुझे दिखाओ। राम का नाम लेने को तैयार नहीं। फिर गुरुजी ने कहा कि बेटा एक बार राम का नाम ले दे। उसने गुस्सा में आके कह दिया कि ले कह दिया मैंने जय श्री राम, अब कुछ मिल गया? क्या मिला बताओ? गुरुजी कहने लगे कि जो तुझे कुछ मिला है वो अभी नहीं, थोड़ा लेट पता चलेगा। कुछ समय बीतने के बाद उस लड़का की मृत्यु हो गई, और मृत्यु जैसे ही हुई तो यमराज लेकर के चले, और यमराज जैसे ही लेकर के चले और जवाब दिया कि तैने जीवन में कोई काम सही नहीं करा है, तू बहुत बड़ा पापी है, तुझे नरक में जाना चाहिए, और चल तुझे नरक में पहुंचा करके आऊंगा। यमराज ने धर्मराज को बुलाया और कहा कि जब ये बहुत बड़ा पापी है तो इसे जाना चाहिए ना नरक में? धर्मराज बोले हाँ जाना चाहिए। तो वो लड़का बोला कि बात सुनो धर्मराज, जब मैं पापी हूं तो मैं नरक में जाना चाहिए, ये तो बात सही है, लेकिन एक बार जो मैंने राम का नाम लिया है उसका क्या फल है मुझे वो बताओ। तो यमराज बोले कि इस फल का तो मुझे भी नहीं पता। तो जवाब दिया जब तुझे नहीं पता तो तू मुझे लेने क्यों आया? चलो धर्मराज के पास। धर्मराज से कहा कि आप ही कुछ निर्णय करके बताओ। ये कह रहा है कि मैं पापी हूं तो नरक में तो जाऊंगा, लेकिन जो मैंने एक बार राम का नाम लिया